हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th का चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका स्टैंडर्ड के पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ ये रेडियस चेंज हो गया है। वहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अदरवाइज द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फटाफट से इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करिए, वीडियो पॉज करते रहिए और कंस्ट्रक्शन करिए। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है आपको? एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से हैं, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो टेंजेंट्स हैं ये जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं यहाँ पर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी। देखो, इसकी फाइंड करो, इसकी फाइंड करो, दोनों इक्वल होती हैं। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक सिंगल सर्कल पे, एक ही सर्कल पे मतलब, तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ना टेंजेंट की लेंथ पता है, सिर्फ हमें सर्कल का रेडियस पता है। ना हमें ओ से लेकर के, ये अगर ओ है और ये अगर पी है, तो हमें ओपी का डिस्टेंस भी नहीं पता है कि हम टेंजेंट को ड्रॉ कर लें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हमें टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ती हैं। अब एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया, यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी एक पॉइंट मिल जाएगा। आपने एक रेडियस ड्रॉ किया, एक पॉइंट मिल गया, पर दूसरा रेडियस कहाँ ड्रॉ करें? यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहाँ करें? वो कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए क्या करना है? हमें ये मिडल एंगल पता चलना चाहिए, ये एंगल कितना डिग्री का है। ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता चलेगा कितना डिग्री का है, तो ये एंगल जितने भी डिग्री का होगा वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल के दूसरे पॉइंट पे टच करेगी और यहाँ से अगेन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके हम अपने टेंजेंट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमें ये मिडल एंगल, एंगल ओ निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो हमें दिया हुआ है, इसको क्यू ले लिया, इसको आर ले लिया, क्यू पी आर लिख लिया, लेकिन क्यू पी आर माना नहीं मैंने पहले। ठीक है, एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है। अब आप यहाँ देखते हैं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर ओ आर टू पी आर। ये हम थ्योरम कई बार लिख चुके हैं अपने अब तक के एग्जाम पेपर में, सैम्पल पेपर में, और ये थ्योरम है 10.1 बच्चे, और ये थ्योरम आपको पूरी यहाँ लिखनी है। ठीक है, रीज़न हमें हमेशा देना है। तो अब यहाँ देखिए, अगर ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो एंगल ये हमारा एंगल क्यू कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल क्यू, दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आर भी 90 डिग्री के बराबर है। अब हम ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे। देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये हमारा 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? निकल जाएगा फटाफट से। तो देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। P कितना है? 60 डिग्री। Q कितना है? 90 डिग्री। O क्या है? हमें निकालना है। और R कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो एंगल O निकाल लेते हैं। 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, 180 प्लस 60 कितना होता है? 240 डिग्री। तो एंगल O कितना आ गया? 360 माइनस 240, यानी कि 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो एंगल O पे यहाँ पर कितना बनेगा? देखो, यहाँ 90 बनाएंगे, यहाँ 120 बनाएंगे, यहाँ 90 बनाएंगे, और ये 60 हो जाएगा, और आपके टेंजेंट्स जो हैं ड्रॉ हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मैं वीडियो को पॉज करके सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, साथ साथ आप मेरे भी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए बच्चे।
देखिए ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होती है सर्कल को। ये हमारा है सेंटर ओ, और ये जो हमने क्यू अभी लिया था, ये वाला क्यू, ये क्यू हम अभी यहाँ पे कहीं भी मार्क करेंगे। लेट हमने यहाँ मार्क कर लिया क्यू पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप एक रेडियस ड्रॉ कर लो ओ क्यू, क्योंकि एक बेस तो चाहिए हमें एंगल्स बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पे बनाएंगे हम 120 डिग्री का एंगल। कंपास से बनाइए, कोशिश करिए कंपास से बनाइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 60, यहाँ से 120 एंड 60 और 120 के बीच में बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये लग गई हमारी आँख। यहाँ से साथ साथ हम कर लेते हैं 120 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है। मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है ये। एंड ये सीधा सीधा बन गया 120, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, उसे भी ज्वाइन करेंगे, इसे भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमें सेंटर, ये 120 वाली आर्क, इसको ज्वाइन करके सर्कल की बाउंड्री पे दूसरे साइड तक पहुंचाना है। अब ये भी हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है आर पॉइंट, जो हमने अभी रफ डायग्राम में बनाया था, रफ फिगर में, ये हमारा आर पॉइंट है। अब यहाँ से भी हम 90 डिग्री की आर्क्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से लगा लेंगे 90 डिग्री, आर्क लगाएंगे पहले, सिक्सटी, 120, इस आर्क को बड़ा कर लेंगे, यहाँ आर्क, अब हम क्या करेंगे, देखो आर को इस पॉइंट से, 90 डिग्री है, सीधा ले जाएंगे और यहाँ क्यू और ये आर्क से सीधा ले जाएंगे और देखेंगे ये कहाँ ज्वाइन होती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी फिगर बनेगी। यहाँ ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई है। देखिए अब इसे मेजर कर लेते हैं हम प्रोटेक्टर से कि क्या ये एंगल जो बना है ये 60 डिग्री बना है, एक्यूरेट है 60 डिग्री, कंप्लीट। यही हमें कैलकुलेशन यहाँ करके और ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना है। ये हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ अ रेडियस क्यू ओ। क्यू ओ रेडियस ड्रॉ किया था हमने। देन उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एंगल क्यू ओ आर ड्रॉ किया था 120 डिग्री का, और क्यू से और आर से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने ये दोनों जो परपेंडिकुलर थे, यहाँ हमने देखा कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं, पी पे, और हमने क्या किया, पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर दिया। एट द एंड हमने ये चेक किया कि एंगल पी जो है 60 डिग्री का है। अगर एंगल पी 60 डिग्री का सही आ गया है, इट मीन्स पी क्यू और पी आर हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। ये हमें यहाँ इसमें करना था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू।
पी क्यू की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले तो आप P और O को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, O एंड ये पॉइंट P आप इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम कोई भी एक एंगल निकालेंगे। वो एंगल एक साइड हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के हम टेंजेंट की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम अपनी एक रफ फिगर बना लेते हैं, जो हमने अभी बनाई है उसी की रफ फिगर। दिस इज Q, दिस इज O, दिस इज R। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है OP को। OP को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन OP। अब देखिए इन ट्रायंगल QPO एंड ट्रायंगल PRO, QPO एंड PRO को ध्यान से देखिए। यहाँ पर QPO लिखा है तो हमें RPO लिखना चाहिए सबसे पहले, तो हम इसे लिखेंगे RPO। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, एंगल जो है हमारा PQO इज इक्वल टू एंगल PRO। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद आपको ये पता है कि OQ, दिस OQ इज इक्वल टू OR। क्या है OQ और OR, रेडियस है सर्कल के, तो OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब यहाँ देखिए OP इज इक्वल टू OP, PO इज इक्वल टू PO कॉमन। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि ट्रायंगल QPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPO बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यहाँ तक डन। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ से एक एंगल निकालना है। अब जब दो कॉन्ग्रुएंट होंगे इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये पूरा एंगल 60 है तो ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RPO बाय CPCT। ठीक है, अब एंगल QPR क्या है, एंगल QPO प्लस एंगल RPO, और ये दोनों तो इक्वल हैं। अब जो एंगल हमें चाहिए हम उसी को दो बार लिख लेंगे। हमें क्या चाहिए, QPO, तो एंगल QPO प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल QPO। तो एंगल QPR कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल QPO कितना निकलेगा, 60/2। 60/2 इज इक्वल टू एंगल QPO। तो एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल QPO इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल QPO कितना निकल गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा फिगर को देखते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, ये हमें पता है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये यहाँ 90 लग नहीं रही है, थोड़ा सा रफ फिगर है इसलिए। ये ऐसे है, इस तरीके से, ये Q है, ये P है, ये O है, ये 30 डिग्री है, ये 6 है। ये हमें निकालना है। देखो यहाँ पे हमारा एंगल है तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होते हैं, tan थीटा में। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQO परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है हमारा PQ इज इक्वल टू tan थीटा कितना होगा tan 30 डिग्री। तो 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो PQ कितना आ जाएगा, PQ यहाँ ऊपर चला जाएगा और √3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने एंगल फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की है प्रॉपर। सबसे पहले एंगल O बनाएंगे, यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, ये जाके इंटरसेक्ट होंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री ही बनेगा अगर हमने करेक्ट बनाया है तो। उसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए, फिर हमने टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट की। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।